नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ एनयूएस बोर्ड। आज की इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाला हूं मैं, क्योंकि क्वेरीज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आती है इस चीज़ को लेकर कि एनयूएस बोर्ड के अंदर अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन अगर आपने क्लास 10th भी कंप्लीट कर ली है, 12th भी कंप्लीट कर ली है और आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, इन तीनों को करने के बाद अगर फिर से आप 10th में या 12th में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप दोस्त ले सकते हो। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, क्योंकि भारत के अंदर एकमात्र ऐसा बोर्ड है एनयूएस बोर्ड, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में। तो ये भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन इसको कह सकते हो, जहाँ पे आप एडमिशन लेकर डिग्री भी ले सकते हो, प्लस आप इस डिग्री से भारत के अंदर क्या भारत के बाहर विदेश में भी जाकर आप कहीं पे एडमिशन या जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। अक्सर दोस्त ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि साइंस के अंदर कुछ जैसे पीसीएम कर रखा है बट उनके पास पीसीबी उनको लेना है, बट बायोलॉजी उनके पास नहीं, तो सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट से भी वो बायोलॉजी कर सकते हैं। या साइंस है बट वो आर्ट्स में आना चाहते हैं, कॉमर्स है बट वो साइंस में जाना चाहते हैं। दैट मीन्स आप स्ट्रीम भी चेंज करके एनयूएस बोर्ड के अंदर एडमिशन ले सकते हो। अभी मैं आपको पहले समझा देता हूँ एनयूएस बोर्ड के बारे में कि आपको करना कैसे है और क्या क्या करना है। मैं पूरा आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ। एक बार इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, फिर आप कहोगे डाउट क्लियर। चलिए दोस्त समझते हैं हम पहले। एनयूएस बोर्ड की स्थापना 1989 में हुई थी उन बच्चों के लिए जो किसी वजह से 12th या 10th नहीं कर पाए हैं, तो वो दोबारा से 12th या 10th कर सकते हैं। मेन मकसद ये था, लेकिन आने वाले टाइमों में देखते देखते एनयूएस बोर्ड ने क्या किया, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को और इंक्रीज करता चला गया और अपना दायरा बढ़ा दिया, इसने स्प्रेड कर दिया। और हुआ ये कि दोस्त जो बच्चे चाहते हैं इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना, इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि दोस्त अक्सर यही होता है कि मार्क्स कम होते हैं, देखा जाता है 10th में या 12th में, 12th की बात करें हम तो, या 10th में मार्क्स कम होता है, तो सिर्फ मार्क्स इंक्रीज करवाने के लिए बच्चे एनयूएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हैं और उनके मार्क्स इंक्रीज होते भी हैं। मैं बताता हूँ एडमिशन कैसे लेना है और किस तरीके से लेना है ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज हो ही भी, क्योंकि मार्केट में ब्रोकर्स बहुत हैं, उनके चंगुल में मत फंस जाना यार, क्योंकि मीठी मीठी बातें कह के आपसे फीस ले लेना, उसके बाद मार्क्स भी ना दिलवाना, पास भी ना करवाना, बहुत मिलेंगे ऐसे। इस वीडियो को एंड तक देखना, सब समझा दूंगा। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्त आप सभी को, अगर आप मान लो आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है और ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में किया हो, दैट्स अप टू यू, यहाँ पे तो कोई आपका मैटर यहाँ नहीं रखता, लेकिन ग्रेजुएशन भी कर लिया और आप मान लो कि यहाँ पे आप फिर से 12th क्लास करना चाहते हो और आपने 12th जो पहले कर रखी है वो मान लो आपने आर्ट्स से करी है या साइंस से करी है या आपने कॉमर्स से करी है, दैट्स अप टू यू, यहाँ पे तो कोई मैटर नहीं रखता। लेकिन आप मान लो कि आपने जो सब्जेक्ट पहले लिए हुए हैं आप फिर से एडमिशन ले सकते हो। एक एनयूएस का अपना सब्जेक्ट लिस्ट है, उस सब्जेक्ट लिस्ट में से कोई सा भी चूज कर सकते हो। अब क्या करना है आपको दोस्त, लेकिन मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम 4। अब 4 से नीचे आप कितने भी चूज कर लो, 1 सब्जेक्ट ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 4 से ज़्यादा नहीं लेना, लेकिन क्लियर है। तो 4 सब्जेक्ट तक ही आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो। मान लो कि मैंने जो क्लास 12th है वो मैंने साइंस स्ट्रीम में कर रखी है और मैं ग्रेजुएशन भी मैंने कर ली है, या मैं 12th पास आउट हूँ लेकिन फिर से 12th करना चाहता हूँ, या मैं 10th पास आउट हूँ मैं फिर से 10th करना चाहता हूँ, तो मैं पूरा आपको बताते हुआ चलूँगा, ठीक है। आप देखिए क्या होता है। तो मान लो मैंने साइंस से कर रखा है लेकिन मेरे पास पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, तो मैं एक बायोलॉजी लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास पीसीएम था ही और हिंदी इंग्लिश मान लो, या इंग्लिश भी था, या मेरे पास फिजिकल एजुकेशन भी था, 5 सब्जेक्ट मेरे पास थे ही पहले से ही। तो अब क्या करूँगा मैं एनयूएस बोर्ड के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई करूँगा, ओनली बायोलॉजी के लिए। लेकिन एनयूएस बोर्ड ये कहता है कि आप पास आउट सब्जेक्ट ले, यानी कि आप पास स्टूडेंट्स पहले से ही हो, तो आप तो सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, या दोस्त जो आपका मेन जो आपका है मकसद एनयूएस बोर्ड के अंदर आने का, वो आपका सब्जेक्ट ऐड करवाना है। तो आपकी जो वो पहले वाली मार्कशीट है सीबीएसई वाली, आप किसी भी बोर्ड से हो आप, तो वो मार्कशीट आपकी वो पहले आपके पास ही रहेगी वो। लेकिन जो आपको एनयूएस बोर्ड से सिर्फ एक सब्जेक्ट की मार्कशीट मिलेगी बायोलॉजी वाली, तो आपको अब आगे मान लो आपको कहीं पे, जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे नीट के लिए वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो बायोलॉजी कंपलसरी होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाने के लिए भी कर रहे होते हैं। तो क्या करना होगा आप सभी को कि एनयूएस बोर्ड की मार्कशीट जो आपको सिर्फ बायोलॉजी वाली मिली है वो वाली, और सीबीएसई से मान लो आपने किया हुआ है तो सीबीएसई वाली जो पीसीएम वाली मार्कशीट है वो, आपको ये दोनों मार्कशीट ही जहाँ पे भी जाओगे आपको ये दोनों मार्कशीट दिखानी होगी, क्योंकि आपने पीसीएम किसी और बोर्ड से और बायोलॉजी किसी और बोर्ड से करी है। इन दोनों को ही आप मार्कशीट को दिखानी है
अब आप पूछोगे क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने नहीं दोस्त, लाखों बच्चों ऐसा करते हैं और इसका जो अपॉर्चुनिटी आपको ये मिलता है इसका फ़ायदा उठाओ। बहुत अच्छा फ़ायदा दोस्त इसका उठा सकते हो और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। हम दोस्त आज से नहीं एनएस बोर्ड के अंदर 9 से 10 सालों से काम कर रहे हैं और बच्चों को जो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, हम उनको ऐसे करवाते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मैंने साइंस से करी है, मैं अपना पूरा स्ट्रीम ही चेंज करवाना चाहता हूँ, तो आप 4 सब्जेक्ट तो ले सकते हो कोई से भी, है ना, और एक सब्जेक्ट आपका जो है वो पुराना डिग्री जो है आपका कि अदर बोर्ड वाला, वो आपका काम करेगा। तो 4 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम ले सकते हो। आप कॉमर्स से साइंस में चले जाओ, साइंस से कॉमर्स में चले जाओ, या पूरा स्ट्रीम चेंज करवा दो, या किसी सब्जेक्ट में वीक हो तो वो चेंज करवा दो, या मान लो 12th में थे या 10th में थे तो आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट के किसी भी उस सब्जेक्ट के मार्क्स को इंक्रीज करवाना चाहते हो तो ओनली इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे दो। क्या दिक्कत आ रही है भाई, है ना। 12th की बात हो गई, सेम 10th में भी यही चीज़ है। अगर आप 10th का एग्ज़ाम देना चाहते हो, आपने 12th भी कर ली है तो भी 10th का देना चाहते हो, तो सिंपल जिस सब्जेक्ट के आपके मार्क्स कम थे या उसके देना चाहते हो, या उस सब्जेक्ट को चेंज करवा के किसी और का देना चाहते हो, उसका भी दे सकते हो। तो इस तरीके से 10th और 12th के अंदर इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे दोस्त क्या आर्मी के लिए या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई सब्जेक्ट क्या होता है, कंपलसरी होता है। अगर वो आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो वो सब्जेक्ट आप एनएस बोर्ड के अंदर आकर उसको चूज करके ले सकते हो, और जो आपका प्रीवियस बोर्ड का मार्कशीट है वो भी प्लस एनएस बोर्ड का मार्कशीट जो आपने जिस सब्जेक्ट स्पेशल सब्जेक्ट में जो आपने किया है वो वाला मार्कशीट, तो दोनों आपका मार्कशीट अटैच होकर रहेगा। अब दोस्त आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है कि आपको ओनली एनएस बोर्ड के अंदर 4 सब्जेक्ट का ही एग्जाम देना है मैक्सिमम। इससे नीचे आप 3 का दे दो, 2 का दे दो, 1 का दे दो, दैट्स अप टू यू। ठीक है, तो आपको एनुअस की मार्कशीट मिल जाएगी उस सब्जेक्ट की, और बाकी जो पहले की आपकी जो प्रीवियस मार्कशीट है वो आपके पास भी रहेगी, यानी कि आपके पास टोटल 2 मार्कशीट आपके हो जाएंगे। आप कहीं पे भी जाओगे तो ये 2 मार्कशीट ही अटैच करोगे। क्लियर है? आप कोई आपका ऐसा डाउट? अब बात आती है एडमिशन कैसे करेंगे। अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हो मान लो 12th के लिए, तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए, आपके आधार कार्ड चाहिए, आपकी फ़ोटो और आपका सिग्नेचर, ये सब चीज़ चाहिए होता है। एंड और 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सिंपल यही सब चीज़ चाहिए। प्रीवियस किसी भी बोर्ड का मार्कशीट चाहिए, प्लस 10th क्लास के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो बट 10th आप पास आउट हो तो आप 10th के लिए भी जो 10th की जो पास आउट की जो आपकी मार्कशीट है वो लगेगी। तो अभी तक जो मैंने बात करी है वो सिर्फ करी है पास आउट वाले स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अब आपने क्या हुआ है, आप 10th या 12th में फेल हो या किसी एक में कंपार्टमेंट है और अब आपकी होश जगी है कि नहीं 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद हो गए, 6 साल हो गए, नहीं यार मुझे अब पढ़ाई करनी है, तो एनएस बोर्ड के अंदर उस फेल मार्कशीट्स आप लेकर आओ और उसी क्लास के अंदर एडमिशन ले लो। तो बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी एनएस बोर्ड के अंदर है। अब दोस्त क्या करना है आप सभी को, सबसे पहले एनएस बोर्ड के अंदर आने के बाद बच्चों को पता नहीं होता क्योंकि सिलेबस जो इसका होता है वो सीबीएसई की तरह ही होता है, बट इसके अंदर अगर आप 12th में एडमिशन लेते हो तो कुछ पोर्शन आपको 11th क्लास का ही पढ़ना होता है जो आपने सीबीएसई में पढ़ा है। अगर आप 10th में एडमिशन लेते हो तो कुछ पोर्शन आपको 9th का ही पढ़ना होता है जो आपने सीबीएसई के अंदर पढ़ा हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सिलेबस, मार्किंग स्कीम क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पास करने के ट्रिक, ये सब हम प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्त इस दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, आपको नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, इसी नंबर पे दोस्तों व्हाट्सअप कीजिए। एनएस की जो एग्जीक्यूटिव टीम है आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आप उनसे कॉल नहीं लग रहा तो बात कर लीजिए। दोस्त व्हाट्सअप पे बहुत सारे कॉल्स आते हैं एक दिन के अंदर, तो क्या पता बिजी जा रहा हो, तो उनसे व्हाट्सअप कीजिए। ऑफिस का दोस्त टाइम होता है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। दोस्त आप इन टाइम पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, उनसे बात करके अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हो। तो एनएस के अंदर ये बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपनी किसी भी चीज़ को जो आपके साथ प्रॉब्लम पास्ट में आ गई थी और आपको अब लग रहा है कि मेरे को इसको ठीक करवा लेना चाहिए, तो आप करवा सकते हो। 10th भी 12th भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एनएस बोर्ड आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे फीस क्या होती है एंड इन सभी की जानकारी आप अलग अलग फीस है क्योंकि पब्लिक की अलग है, ऑन डिमांड की अलग है, तो तमाम जानकारी आप व्हाट्सअप कीजिए नंबर पे, इस 2 नंबर शो हो रहा है यहाँ पे, और अपना एडमिशन कंफर्म करवाइए। अभी आप एडमिशन करवाते हो तो आपका एग्जाम कब होगा आप दोस्तों जल्दी ये भी पता कीजिए, व्हाट्सअप कर कॉल कर आपने आपको यहाँ पे नंबर दे दिया है। चलिए दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार वहीं बनाए रखना। एनएस बोर्ड के अंदर एकमात्र ऐसा चैनल है ये जो कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और किसी को भी अगर जरूरत हो इस वीडियो को तो उस तक ये वीडियो शेयर कर देना, बहुत अच्छा लगेगा दोस्त मेरे को शेयर करने के बाद। चलिए दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।